क्लास में एक नए लेसन की शुरुआत की थी, है ना, सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे। ये है हमारे नए लेसन का नाम। ये कौन सा लेसन है हमारा? लेसन 6, लेसन नंबर 6, सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे। और पिछले क्लास में हमने इसके जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स थे और उनके मीनिंग थे वो सभी हमने लिख लिए थे। लिख लिए ना सबने? तो वो सारे वर्ड्स और उनके मीनिंग्स आप अच्छी तरह से पढ़कर आए हो। वो आप पढ़ोगे तभी आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आएगा। बेटा कोई भी लेसन जब हम शुरू करते हैं सारे वर्ड्स को पढ़िएगा, उनको लिखकर देखिएगा और उनके वर्ड मीनिंग्स को भी पढ़िएगा, ठीक है? वो सब हम आपको लिखवाएंगे और वो सब पढ़कर भी आप आइएगा। तो चलिए हम शुरू करें हमारे लेसन को। और एक और बात मैं आपको बता देती हूँ कि इस लेसन के यानी कि ये इस क्लास के तुरंत बाद ही आपकी एक परीक्षा भी आज होने वाली है, तो उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा, ठीक है? तो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो मैंने आपको बताया कि इस लेसन में सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे, इसमें एक भाई और एक बहन है, एक भाई और एक बहन है, उनके बारे में बातचीत हो रही है, उनके बीच की बातचीत चल रही है, कॉन्वर्सेशन चल रहा है, ठीक है? तो देखते हैं क्या चल रहा है वहां पर। तो वहां पर पहले ही बताया गया है कि टुमारो इज द इंडिपेंडेंस डे ऑफ आवर कंट्री, ठीक है? ये स्टोरी कैसे शुरू हो रही है, ये कहानी कैसे शुरू हो रही है, ये बताया गया है कि टुमारो, मैंने आपको स्पेलिंग सब लिखवा दिए थे पिछले क्लास में, है ना? टुमारो इज द इंडिपेंडेंस डे ऑफ आवर कंट्री। ऐसी शुरुआत हो रही है इस लेसन। तो क्या बोला गया है इसमें? पहले टुमारो यानी कि कल, इज द इंडिपेंडेंस डे, कल क्या है? कल इंडिपेंडेंस डे है, आजादी का दिन है, बताया गया है इस लेसन में, ठीक है? यानी कि स्वतंत्रता दिवस है। किसका स्वतंत्रता दिवस है? ऑफ आवर कंट्री, हमारी कंट्री कौन सी है? हमारी कंट्री इंडिया है ना? तो ऐसे बोलकर शुरू कर रहे हैं। फिर क्या बोला गया है? रितेश, ठीक है? रितेश, एक लड़के का नाम है रितेश। रितेश इज मेकिंग a national flag, ठीक है? नेशनल फ्लैग। तो भाई रितेश नाम का एक लड़का क्या कर रहा है? इज मेकिंग यानी बनाना। तो वो क्या बना रहा है? इज मेकिंग अ नेशनल फ्लैग। मैंने आपको बताया था नेशनल फ्लैग यानी राष्ट्र ध्वज। आप भी बनाते होंगे जब हमारा इंडिपेंडेंस डे के एक दिन पहले क्या करते हो आप सभी मिलकर अच्छे से ड्रॉ करके नेशनल फ्लैग सब तैयार करते हो ना, या खरीदते हो बाजार से। तो ये बच्चा भी क्या कर रहा है? रितेश क्या कर रहा है? रितेश इज मेकिंग अ नेशनल फ्लैग। वो एक नेशनल फ्लैग तैयार कर रहा है या बना रहा है। तभी क्या हुआ? His younger sister, मैंने आपको बताया था यंगर सिस्टर कौन होती है? यंगर सिस्टर यानी कि छोटी बहन। His younger सिस्टर यानी बहन, यंगर यानी छोटी। His younger sister, कौन है इसकी यंगर सिस्टर? शुभी। क्या नाम है इस बच्ची का? क्या नाम है? शुभी, ठीक है? तभी क्या हुआ कि शुभी जो है अचानक से उस कमरे में एंटर करती है, ठीक है? शुभी देखो, स्पेलिंग देखो शुभी का, SHUBHI। सिर्फ किसकी यंगर सिस्टर है शुभी? शुभी जो है वो रितेश की यंगर सिस्टर है।
ठीक, तो शुभी, his younger sister, who's younger sister? Ritesh younger sister Shubhi enters, कहाँ एंटर करती है? enters the room, कहाँ एंटर कर, एंटर यानी रूम में आना, अंदर आना, ठीक है, enters the room, रूम यानी कमरे में आ गई। इतनी बात क्लियर हो गई सबको? So tomorrow is the Independence Day of our country. Ritesh is making a national flag. रितेश क्या बना रहा है? नेशनल फ्लैग बना रहा है, राष्ट्रध्वज बना रहा है। His younger sister, उसकी छोटी बहन, कौन? शुभी, enters the room, तो वो कमरे में आ जाती। इतनी बात क्लियर हो गई? अब बेटा आगे हम पढ़ेंगे कि इन दोनों के बीच में क्या क्या बातचीत हुई। इसके बीच में, रितेश और शुभी के बीच में क्या क्या बातें हुई देखते हैं, ठीक है? तो देख लेते हैं हम लोग रितेश और शुभी क्या क्या बातें कर रहे हैं। तो देखो आपके पुस्तक में दिया है कॉन्वर्सेशन है, ये कॉन्वर्सेशन यानी क्या बेटा? बातचीत, वार्तालाप कहते हैं हम उसको, है ना? तो देखो शुभी आई है कमरे में, आपको पता है शुभी एंटर किए रूम में, उसने दाखिला दिया। शुभी ने कहा, क्या पूछ रही है वो अपने भाई से? ब्रदर, ब्रदर यानी भैया या भाई, ब्रदर क्या बोला उसने? What are you busy doing? What are you busy, ठीक है, busy doing, वो अपने भाई से पूछ रही है। वो जैसे उस कमरे में एंटर करती, वो देखती है कि उसका भाई कुछ कर रहा है वहां पर, ठीक। तो आपको पता है जब आप अपने भैया या दीदी के कमरे में जाते हो, वो कुछ कर रहे होते हैं, तो आपको जानने की बहुत उत्सुकता होती है कि वो क्या कर रहे हैं। तो इसी तरह सुधी भी अपने भाई से पूछ रही है, ब्रदर व्हाट आर यू बिजी डूइंग? भैया या भाई, आप क्या करने में व्यस्त हो? बिजी यानी क्या है? बिजी यानी व्यस्त। मैंने आपको लिखवाया था इसका वर्ड मीनिंग, है ना? बिजी यानी व्यस्त। स्पेलिंग देखो बिजी का, BUSY, बिजी, ठीक है। तो ब्रदर व्हाट आर यू बिजी डूइंग? आप क्या करने में व्यस्त हो? तो रितेश क्या बोल रहा है? रितेश ने कहा, रितेश, हम यहां लिखेंगे रितेश, रितेश बता रहा है अपनी बहन को, टुमारो, क्या बोला वो? टुमारो यानी कि कल, इज 15th अगस्त। क्या बोला वो? देखो बहना, कल जो है 15 अगस्त है, और 15 अगस्त की विशेषता क्या है, क्या है इंपॉर्टेंस, क्या है 15 अगस्त की? आपको पता है 15 अगस्त हमारी इंडिपेंडेंस डे है ना? तो टुमारो इज 15th अगस्त और इंडिपेंडेंस डे। क्या बोला वो बच्चा? कल 15 अगस्त है, कल 15 अगस्त है और हमारा इंडिपेंडेंस डे है। एंड, एंड यानी और, आई एम मेकिंग, आई एम मेकिंग, क्या बना रहा है वो? आई एम मेकिंग अ नेशनल, नेशनल फ्लैग। क्या बोला वो अपनी बहन को? क्या उत्तर दिया उसने? रितेश ने क्या उत्तर दिया अपनी बहन को? उसने कहा, टुमारो इज 15th अगस्त, कल 15 अगस्त है और इंडिपेंडेंस डे हमारी स्वतंत्रता दिवस है, हमारे देश की स्वतंत्रता दिवस है कल, है ना? एंड आई एम मेकिंग, और मैं क्या बना रहा हूं? अ नेशनल फ्लैग, और मैं एक राष्ट्रध्वज बना रहा हूं, ठीक है, राष्ट्रध्वज या राष्ट्र झंडा बना रहा हूं, नेशनल फ्लैग, ठीक। तो शुभी ने क्या कहा देखते हैं। तो शुभी ने पूछा, शुभी
को बहुत अच्छा लगा, उसका भैया क्या बना रहा है, नेशनल फ्लैग बना रहा है। तो सुभी ने पूछा शुड आई हेल्प यू, क्या पूछ रही हो जी, शुड शुड आई हेल्प यू इन मेकिंग इट। आप इस तरह पूछते हो अपने भैया या बहन से, पूछते हो जैसे कोई काम वो करते हैं तो आप भी जाकर पूछते हो उनसे कि क्या मैं आपकी मदद करूं, है। तो वैसे ये बच्ची पूछ रही है, किससे, अपने भैया से पूछ रही है कि भैया शुड आई हेल्प यू, ठीक है, शुड आई हेल्प यू इन मेकिंग इट, क्या मैं भी तुम्हारी सहायता करूं इसे बनाने में। क्या पूछा उसने, शुड आई हेल्प यू इन मेकिंग इट, क्या मैं भी आपकी सहायता करूं, किस लिए, किसके लिए, मेकिंग इट, क्या मेक करने के लिए, फ्लैग बनाने के लिए, नेशनल फ्लैग बनाने के लिए मैं आपकी सहायता कर सकती हूँ, ऐसे पूछा उसने। ठीक, तो देखते हैं रितेश ने क्या जवाब दिया। अब रितेश कह रहा है अपनी बहन से, देखो बेटे सारी चीज आपकी पुस्तक में दिया हुआ है, ठीक है, आप क्या कीजिए, अच्छी तरह से जब मैम पढ़ा रही है तो उसको अच्छे से पढ़ आइएगा, तभी आपको एकदम से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि हम क्या क्या चीजें पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो रितेश ने इससे कहा, क्या कहा होगा रितेश ने, क्या कहेंगे बताइए। रितेश ने कहा ओ यस व्हाई नॉट, क्या कहा रितेश ने, रितेश ने कहा, रितेश, ठीक है, रितेश ने कहा ओ यस, ठीक है, ओ यस, जी हाँ बिल्कुल, बिल्कुल, व्हाई नॉट, क्या कहा उसने, व्हाई नॉट, क्यों नहीं, व्हाई नॉट, ठीक है, क्या कहा, हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। फिर फिर क्या कहा उसने, प्लीज कम, क्या बोला वो बच्चा, प्लीज कम, प्लीज कम, आ जाओ, ठीक है, आ जाओ, प्लीज कम, वी विल मेक इट टुगेदर, क्या कहा उसने, वी विल, वी विल, वी कौन है, हम, ठीक है, हम, वी विल मेक इट, मेक इट टुगेदर, हम क्या करेंगे, साथ साथ बनाएंगे, क्या बनाएंगे साथ साथ, वी विल मेक इट टुगेदर, यानी कि हम साथ साथ बनाएंगे, नेशनल फ्लैग को क्या करेंगे, हम साथ साथ बनाएंगे। तो डू यू नो शुभी, फिर वो पूछ रहा है अपनी बहन से, क्या पूछ रहा है, डू यू, डू यू नो, डू यू नो यानी तुम्हें पता है, शुभी, शुभी से वो पूछ, अपनी बहन से पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, डू यू नो शुभी, what do the three colors, what do the three colors, बेटा बताओ हमारे नेशनल फ्लैग में कितने कलर्स होते हैं, हमारे नेशनल फ्लैग में कितने कलर्स होते हैं, हमारे नेशनल फ्लैग में 3 कलर्स होते हैं, 3 रंग होते हैं, तभी हम उसको तिरंगा कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, तिरंगा, ठीक है, तिरंगा झंडा कहते हैं क्योंकि उसमें 3 रंग होते हैं। कौन कौन से रंग होते हैं, 3 कलर्स कौन कौन से हैं, आपको पता है, मैंने बताया था, सैफरन कलर, व्हाइट कलर एंड ग्रीन कलर, है ना, यानी कि केसरिया रंग, दूसरा सफेद तथा हरा रंग। तो ये पूछ रहा है अपनी बहन से, डू यू नो शुभी, तुम्हें पता है शुभी, व्हाट डू द 3 कलर्स, यानी कि जो 3 रंग है हमारे इन द फ्लैग, इन द फ्लैग, यानी कि जो हमारे झंडे में जो 3 रंग है, स्टैंड फॉर, ये किसके प्रतीक है, किसके
प्रतीक है। बहुत अच्छा सवाल किया उसने अपनी बहन से, है ना। क्या सवाल किया? रितेश ने पूछा, पहले तो उसने कहा ओ यस, हमारी शुभी ने क्या पूछा था? शुड आई हेल्प यू इन मेकिंग इट, है ना। भैया मैं आपकी सहायता कर सकती हूँ ये बनाने में। तो रितेश का क्या जवाब था? क्या कहा था उसने? ओ यस, व्हाई नॉट, तुम जरूर मेरी मदद कर सकती हो। यस, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, व्हाई नॉट, है ना। प्लीज कम, आ जाओ, प्लीज आ जाओ। वी विल मेक इट टुगेदर, हम क्या करेंगे उसको साथ साथ बनाएंगे। टुगेदर बेटा क्या है? साथ साथ, या एक साथ उसको बनाएंगे। किसको बनाएंगे? नेशनल फ्लैग को बनाएंगे। डू यू नो शुभी, अब वो अपने बहन से पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? डू यू नो, क्या तुम्हें पता है? व्हाट डू द थ्री कलर्स, what do sorry what do the three colors in the flag stands for? क्या पूछा उसने? कि तुम्हें पता है हमारे जो तिरंगा झंडा है उसमें तीन रंग होते हैं, उन तीनों रंग के प्रतीक क्या है, वो क्यों है, वो तीन रंग क्यों दर्शाए जाते हैं हमारे राष्ट्रीय ध्वज में? तब क्या हुआ? चूड़ी बेचारी छोटी बच्ची है, छोटी है वो, तो उसने क्या कहा? आई डोंट नो ब्रदर, कैन यू टेल मी। भाई आपको पता है जब आपको कोई चीज पता नहीं होती आप अपने भाई और बहनों से पूछते हो, है ना, कि भाई हमें नहीं पता, या दीदी हमें नहीं नहीं पता ये क्या चीज होती है, आप हमें बता दीजिए, ठीक है। तो क्या हुआ? शुभी ने भी ऐसे ही सवाल अपने भैया से पूछा। क्या बोला वो? क्या बोली? शुभी ने पूछा, शुभी ने क्या पूछा? शुभी ने पूछा, आई डोंट नो ब्रदर, भैया मुझे नहीं पता, आप बताइए ना मुझे। हाँ, तो कैन यू टेल मी, वो पूछ रही है, कैन यू टेल मी। तभी रितेश उसको बताता है, एक एक रंग के बारे में रितेश उसको बता रहा है। हम भी देख लेते हैं वो क्या बता रहा है। रितेश ने कहा, रितेश बता रहा है अपनी बहन को, क्या बता रहा है? तीन रंग होते हैं, है ना, उसमें से सैफरन यानी कि, सैफरन यानी केसरिया रंग, सैफरन, सैफरन स्टैंड्स फॉर, स्टैंड्स फॉर, ठीक है, जो में जो केसरिया रंग होता है वो किसका प्रतीक है? सैक्रिफाइस। क्या? सैक्रिफाइस। स्पेलिंग देखो, सैक्रिफाइस, ठीक है, पिछले क्लास में हमने लिख भी लिया था इसको। सैक्रिफाइस, देखो सैक्रिफाइस, जो सैफरन रंग होता है। आप भी, आपसे भी कोई पूछे कि भाई बताओ, जो हमारा झंडा होता है उसमें तीन रंग होते हैं, उन तीनों रंग के प्रतीक क्या क्या है, तो कैसे जवाब दोगे आप? जो सैफरन रंग है यानी कि जो केसरिया रंग है वो किसका प्रतीक है? सैक्रिफाइस का प्रतीक है। स्टैंड्स फॉर सैक्रिफाइस, यानी त्याग और बलिदान का प्रतीक है। कौन सा रंग? केसरिया रंग, सैफरन कलर। और व्हाइट, दूसरा है व्हाइट, ये व्हाइट यानी सफेद। व्हाइट फॉर पीस, व्हाइट फॉर पीस, पीस यानी क्या है? पीस यानी शांति, पीस यानी शांति, ठीक है। एंड अगला रंग, एंड ग्रीन, ठीक है, एंड ग्रीन, ग्रीन स्टैंड फॉर प्रॉस्पेरिटी, किसके लिए? प्रॉस्पेरिटी। ये स्पेलिंग सब साथ साथ पढ़ते जाइए, ठीक है। सैफरन स्टैंड्स फॉर सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस यानी त्याग या बलिदान का सूचक है केसरिया रंग। व्हाइट फॉर सफेद रंग, किसका सूचक है या किसका प्रतीक है? पीस, शांति में, हम शांति से रहना चाहते हैं, शांति में रहना चाहते हैं, भाईचारे से रहना चाहते हैं, तो व्हाइट फॉर पीस। एंड ग्रीन फॉर प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी यानी क्या है बेटा? प्रॉस्पेरिटी यानी उन्नति के लिए, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी यानी
उन्नति या समृद्धि कहते हैं हम, यानी कि हमारा देश कैसा होना चाहिए, समृद्धि से भरपूर होना चाहिए, और उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे देश के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो saffron stands for sacrifice, white for peace, and green for prosperity. Green for prosperity. एक और सवाल पूछा शुभि ने, क्या पूछा, there is a blue wheel in the white strip. क्या पूछ रही हो बच्ची, भैया ये मुझे बता दीजिए कि देखो वो जो एक नीले रंग के जो एक चक्र होता है उसके बीच में, ठीक है, वो व्हाइट जो स्ट्रिप होता है ना बीच में, जो व्हाइट सफेद रंग होता है तिरंगे का, उसके बीच में एक नीले रंग का चक्र दिखाया गया, वो आप बता दीजिए क्या है, वो आप बता दीजिए मुझे कि वो क्या है, क्या है वो, ब्लू व्हील पूछा उसने, कौन सा, ब्लू व्हील, यानी कि नीला चक्र है ना, चक्र कौन से रंग का होता है वो चक्र, ब्लू कलर का चक्र होता है, ब्लू कलर का चक्र, वो क्या है पूछ रहा है बच्चा, बच्ची पूछा उसने, व्हाट डज इट स्टैंड फॉर, तो उसने कहा, किसने कहा, रितेश ने कहा, इट इज द अशोक चक्र, वो क्या, वो ब्लू व्हील को क्या कहते हैं हम लोग, अशोक चक्र, क्या बताया उसने अपनी बहन को, इट इज द अशोका चक्र in the center of the white strip, in the center of the white strip. आपने देखा है ना, ये देखो, देख लीजिए आप झंडे को, आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा, तिरंगा झंडा, सॉरी अगली क्लास में आपको दिखा देंगे, ठीक है। तो जो तिरंगा झंडा होता है ना बेटा, तिरंगे झंडे में जो होता है वो एक लाल केसरिया रंग होता है, सफेद रंग होता है और हरा रंग होता है, तो इनकी तीनों के, यानी कि जो सफेद रंग होता है उसके अंदर क्या होता है, एक ब्लू चक्र होता है, ठीक है, नीले रंग का चक्र होता है, उसे हम अशोक का चक्र कहते हैं, अगली बार आपको दिखाएंगे, ठीक है, हम उसको सेव नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। तो इतनी बात समझ में आ गई आज की क्लास में। अब हम बढ़ते हैं हमारी आज की छोटी सी एक परीक्षा की तरफ, मेरे बच्चे सारे तैयार हो ना, तो आज की जो कक्षा, ये जो आप पढ़ाया, ये यहीं तक, अगली क्लास में आगे फिर बढ़ेंगे, तो उससे पहले हम एक परीक्षा ले लेते हैं आपकी, ठीक है, सभी तैयार हो जाइए, ऑप्शन आपको दिए होंगे और उन ऑप्शंस को देखकर आप सही आंसर के आगे टिक कर दीजिएगा, ठीक है। पिछली क्लास में हमने क्या किया था, पिछली क्लास में हमने बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर लिख लिए थे, उन्हीं प्रश्नों, यानी कि पिछले जो एक कौन था हमारा, उसी में से ये क्या आया है, ये प्रश्न आए हैं, तो मैं देखती हूँ कितने बच्चे इसको कर पाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपने क्या करने हैं, फटाफट से आंसर्स को लिख देना है, ठीक, चलो शुरू करते हैं हम लोग, सभी तैयार हो अपने पेन पेंसिल और किताब लेकर, स्टार्ट करें, चलो, ये देखिए पहला प्रश्न हमारा, a person who travels in a spacecraft, a person who travels in a spacecraft, तो हमारे पॉइंट से है ये क्वेश्चन, ठीक है, वो कौन होता है, ए ऑप्शन पायलट, बी एस्ट्रोनॉट, सी ड्राइवर, a person who travels in a spacecraft, लिख लीजिए आंसर को, ए बी सी, जो भी आपने टिक करना है टिक कर लीजिए, पायलट, एस्ट्रोनॉट, ड्राइवर, a person who travels in a spacecraft, अंतरिक्ष पेटक में जो यात्रा करते हैं वो कौन होता है, नेक्स्ट,
दूसरा है a person who is a cook in a hotel. A person who is a cook in a hotel. जो होटल में खाना पकाते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? पोस्टमैन, ड्राइवर, शेफ। फटाफट से आंसर लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन, थर्ड वन, a person who flies plane in the sky. जो एरोप्लेन उड़ाता है भाई, उन्हें हम क्या कहते हैं? इंजीनियर, डॉक्टर, पायलट। इंजीनियर, डॉक्टर, पायलट। a person who flies plane in the sky. नेक्स्ट, चौथा प्रश्न, a person who keeps an account of money. जो पैसे के खाते रखते हैं, पैसे के बारे में जो सब कुछ खाता, वो जो सब कुछ रखते हैं, अकाउंट सब रखते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? टीचर, अकाउंटेंट, लॉयर। जो पैसे का हिसाब किताब रखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? टीचर, अकाउंटेंट, लॉयर। पांचवा प्रश्न, अ पर्सन हु डिजाइन्स बिल्डिंग। जो इमारतों की डिजाइनिंग करते हैं, इमारतों की जो डिजाइनिंग करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? आर्किटेक्ट, आर्टिस्ट, टेलर। आर्किटेक्ट, आर्टिस्ट या टेलर। अगला प्रश्न, सिक्स्थ वन, a person who acts on stage or film. जो मंच पर या फिल्मों में एक्टिंग करते हैं वो कौन होते हैं? नर्स, फार्मर, एक्टर। नेक्स्ट, a person who helps sick people. जो बीमार लोगों की देखभाल करते हैं, यानी कि उनकी सहायता करते हैं ठीक होने में, वो कौन होता है? ड्राइवर, पेंटर, डॉक्टर। a person who helps sick people. जो बीमार लोगों की देखभाल करते हैं या उन्हें उनकी सहायता करते हैं या उन्हें ठीक होने में जो सहायक होते हैं वो कौन होते हैं? अगला प्रश्न, आठवां प्रश्न, अ पर्सन हु टीचर्स। जो पर्सन पढ़ाते हैं, एक व्यक्ति जो पढ़ाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? डॉक्टर, टीचर, एक्टर। अ पर्सन हु टीचर्स। जो पढ़ाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? डॉक्टर, टीचर, एक्टर। नेक्स्ट, a person who dive down under the sea. जो समुद्र के अंदर को गोता लगाते हैं, गोता लगाकर जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? साइंटिस्ट, शेफ, डाइवर। साइंटिस्ट, शेफ या डाइवर। a person who dive down under the sea. देख लीजिए प्रश्न और फटाफट से आंसर लिख लीजिए सारे। a person who dive down under the sea. ठीक है, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, a person who practices law. जो लॉ को पढ़ते हैं
जो नीति न्याय को पढ़ते हैं या उसकी प्रैक्टिस करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? इंजीनियर, इलेक्ट्रीशियन, लॉयर. A person who practices law. Engineer, electrician, lawyer. कौन होता है? सबने लिख लिया होगा. अब हम आंसर्स देखें. सभी आंसर देने के लिए तैयार हो बेटा? शुरू करें हम लोग? ठीक है, तो शुरू कर देते हैं. बताइए मुझे. यस, सभी अपने माइक को अनम्यूट कीजिए और एक एक करके मुझे आंसर बताते जाएंगे. ठीक है? यस, बताइए. पहला प्रश्न. एस्ट्रोनॉट. मेरा नाम खुशी. पहला का बी. बेटा, अगला प्रश्न. A person who is a cook in a hotel. मेरा नाम दीपक. दूसरा चीफ. Chef. Yes, a person who is a cook in a hotel is a chef. Very good. मेरा नाम आकांक्षा है. तीसरा का सी पायलट. Very good, Kansha. Pilot. Very good answer. A person who keeps an account of money. बी. यानी बी. आर्टिस्ट. टाइलर. बेटा, आर्किटेक्ट. एक्ट ऑन स्टेज और फिल्म कौन होता है? एक्टर. एक्टर. सी. Good. Next, a person who helps sick people. डॉक्टर. सी. डॉक्टर है ना, जो बीमार लोगों को ठीक कर देते हैं. A person who teaches. जो पढ़ाते हैं. टीचर. Good. टीचर. A person who dives down under the sea. नोवा का सी. डाइवर. डाइवर. गोताखोर कहते हैं हम, जो समुद्र के अंदर जाते हैं. A person who practices law. लॉयर. लॉयर. आप सारा म्यूट हो जाइए. म्यूट कर लीजिए अपने आप को. हम आंसर्स को एक और बार देख लेते हैं. नॉट. ठीक है. और दूसरे का आंसर, अ पर्सन हु इज ए कुक इन ए होटल, क्या बोलते हैं उन्हें? शेफ कहते हैं. फिर अ पर्सन हु फ्लाइज प्लेन इन द स्काई, पायलट. फोर्थ वन, अ पर्सन हु कीप्स एन अकाउंट ऑफ मनी, उन्हें हम अकाउंटेंट कहते हैं. अ पर्सन हु डिजाइन्स बिल्डिंग, आर्किटेक्ट. Sixth one, a person who acts on stage or films, उन्हें हम क्या कहते हैं? एक्टर कहते हैं. A person who helps sick people, doctor. अथवा a person who teaches is a teacher. Ninth one, a person who dives down under the sea, कौन होता है? Diver. Last one, a person who practices law, वो कौन होता है? लॉयर या वकील होता है. तो आज के लिए बेटा इतनी ही बातें हम करेंगे. अगली क्लास में भी इसी तरह से अच्छी तरह से जो हमने आपको पढ़ाया वो सब पढ़कर आइएगा.
इसी के साथ आज की कक्षा हम यही समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों।